इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला भी बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बनाएंगे, उसी समय आप मंत्री बनाएंगे तो जो हल्ला हुआ। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और जैसा कि जानते हैं कि हमेशा मंगरुआ के चौपाल पर भाई ही बैठते हैं, तो आज भाई उमाशंकर सिंह जी बैठे हुए हैं। उमाशंकर जी, गए माघ 29 दिन बाकी, चुनाव करीब है, तलवार निकाला जा रहा है, गोटियां बिछाई जा रही हैं, सबका अपना अपना दावा होता है कि हम बड़े तो हम बड़े, हमारी दावेदारी इतनी, हमारी दावेदारी इतनी। बिहार में आजकल हालांकि कुर्मियों का शासन रहा है पिछले 20 साल से, लेकिन कुशवाहा उभार दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि कोयरी के बड़े नेता, कुशवाहा के बड़े नेता हम हैं। भाजपा सम्राट चौधरी को लाती है, अध्यक्ष तो बनाया ही, उप मुख्यमंत्री भी बनाया। बावजूद इसके नीतीश कुमार कमजोर नहीं होते, मजबूत ही होते जाते हैं। नागमणि को रैली करना पड़ता है कि इस बार फिट करते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर सम्राट चौधरी का भाजपा में फायदा क्या है? क्यों लाया भाजपा ने? देखिए, चौपाल तो लगा लेते हैं, लेकिन चौपाल को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। बात उन दिनों का है कि हाँ, सच्चाई तो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा का सर्वमान्य नेता लोगों ने नहीं, पार्टियों ने मान लिया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बहुत मौका दिया गया, सेंटर में केंद्र में मंत्री भी बन गए, लेकिन उनकी उपलब्धि क्या रही? बिल्कुल जीरो। अय्याशी और मौज मस्ती के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि सरकारों को किरकिरी ही करवा रहे थे। अब सवाल ये था कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं से भी वोट के लिए सार्थक सिद्ध नहीं हो रहे थे, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था कुशवाहा में। सच्चाई है कि आज के परिदृश्य में नीतीश कुमार को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए या नीतीश कुमार पर लगाम लगाने के लिए एक जाति जो नीतीश कुमार को कंट्रोल कर सकता है वो कुशवाहा है। और कुशवाहा में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि नीतीश कुमार को भी साध सकता है और साथ ही साथ भविष्य में उस जाति के वोट को कन्वर्ट करवा सकता था। उसके लिए सबसे बेहतरीन एक नाम और चेहरा जो यूथ भी है और पब्लिक के जाना पहचाना चेहरा भी है, और आज से नहीं, लालू यादव के समय से मंत्री रह चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सम्राट चौधरी सबसे कम उम्र के नापतौल मंत्री बने थे, जिस समय इनका उम्र अपना विवाद भी था, अपना एज ही नाप नहीं सके। राइट। तो उस समय से वो मंत्री थे।
तो एक चेहरा तो चाहिए था। अंत में सम्राट चौधरी को का रिकॉग्निशन किया गया और सम्राट चौधरी को उपेंद्र कुशवाहा से ऊपर बैठा दिया गया। और वो इसलिए ऐसा किया गया ताकि कुशवाहा जाति के वोट को साधा जा सके। और आज के डेट में कम से कम दिल्ली में तो उपेंद्र कुशवाहा से ऊपर और उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नाम सम्राट चौधरी है। दिल्ली में मतलब? दिल्ली में मतलब वो रायसीना हिल के आसपास वाला जो एरिया है ना, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का रिकॉग्निशन कम है और सम्राट चौधरी का ज्यादा है। नहीं तो चूंकि उपेंद्र को रायसीना हिल में सम्राट चौधरी के पार्टी का ही सरकार चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा तो गठबंधन में है ना। और वो भी आपने देखा होगा कि क्या नाम है कि कैसे माने जीत भी नहीं पाए थे, उनको बना दिया गया, दान दिया गया। लेकिन आगे आप बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा रोकते हुए बोलना चाहता हूँ। आपने बोला उनके पार्टी की सरकार रायसीना हिल के आसपास है। सच सच बताइए सम्राट चौधरी का असली पार्टी कौन सा है? अब उत्थान के समय लालू जी का पार्टी, सवाल तो जवानी के समय में, भोगने के समय में नीतीश जी का पार्टी, और अब जब वोट बटोरने का टाइम है तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो ये इसीलिए तो वो ये कहा गया है, बिहार में बहस चल पड़ा है। नीतीश जी ने जब कहा कि लालू को हमने बनाया जी, तो तेजस्वी ने कहा कि 2 बार हम आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं। अब कौन किसने बनाया के सवाल में तेजस्वी ने कि ये सवाल भी उछाल दिया कि इस सम्राट जी जो बैठे हुए हैं, खड़ा होइए, खड़ा काहे नहीं होते, खड़ा होकर बताइए कि 5 साल पहले कहाँ थे, किस दल में थे, किस दल से चुनाव जीते थे। तो सम्राट चौधरी की तो कोई विश्वसनीयता है नहीं। आया राम गया राम, कब कहाँ रहेंगे। हालांकि 2 दिन पहले नीतीश जी माने जिस नीतीश कुमार के खिलाफ पगड़ी बांधे थे नीतीश कुमार को हटाने के लिए और पेट में दांत और क्या क्या कहते थे, वही नीतीश कुमार पेट ठोकते हुए नजर आए। सम्राट चौधरी के बारे में आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। सम्राट चौधरी विश्वसनीय नहीं है, जो अभी आपने शब्द बोला। नहीं, आप ये मानते हो या आप रिसर्च वर्क करते हैं, रिसर्च कह सकता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपका बात सही हो सकता है। लेकिन सेंट्रल लेवल पर देश में, खासकर बिहार के राजनीति में सम्राट चौधरी के अस्तित्व को प्रॉपर बनाया गया, विश्वसनीय बनाया गया। कोई विश्वसनीय व्यक्ति ही प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, विश्वसनीय व्यक्ति ही उप मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ऊपर में रिकॉग्निशन सम्राट चौधरी का विश्वसनीयता के साथ है। इसलिए ऐसा मत बोलिए कि सम्राट चौधरी की विश्वसनीयता नहीं है। अरे विश्वसनीयता नहीं है। नीतीश कुमार चूंकि कुर्मी जाति से आते हैं, लालू यादवों का नेता कहा जाता है, तो और क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा फेल ही हो गए। उपेंद्र कुशवाहा को काट करना था और कोयलियों की आबादी कुर्मियों तो यही है कि कोयलियों की आबादी कुर्मियों से ज़्यादा है। इसलिए भाजपा ने सोचा कि ये फॉरवर्ड और बनियों की पार्टी कही जाती है भाजपा, तो सम्राट को ला के बैठा दिया। सम्राट ने क्या किया? किस लहजे में सम्राट ने क्या किया ये बताइए। क्या भाजपा को फायदा क्या हुआ? ये अब आपने सुना होगा कि आर.के. सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे नेता जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने पवन सिंह को पैसे देके खड़ा करवाया। जाहिर है सम्राट चौधरी जो है भाजपा के अध्यक्ष थे और ऐसा लग रहा था, ऐसी चर्चाएं थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के रेस में है। तो जो अपने ही नेता को हराने का षड्यंत्र करे, वो कहाँ से पार्टी का पसंद हो सकता है? वो कहाँ से बड़ा नेता हो सकता है? नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी। आर.के. सिंह ने नाम नहीं लिया, लेकिन गुनागणित सबको पता है। नहीं, देखिए, आप ये मत कहिए कि सम्राट चौधरी ने क्या किया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ बिहार में अपना भविष्य देख रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बेहतरीन रोल है। और आज भी मैं आपकी बातों को रोक रहा हूं,
आज आप देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आज अगर ग्राफ किसी का ऊपर गया है, जदयू अपने ग्राफ में वहीं पे है, कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा उनके में बढ़त वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना बढ़त बनाई हुई है और जिसमें कि सम्राट चौधरी का एक अच्छा रोल है। आज के डेट में आप कैलकुलेट करके देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपर जाति में आप भी हैं और मैं भी हूं, और साथ ही साथ भूमिहार भूरा बाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और बनियों की तो पार्टी मानी ही जाती है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 22 से 23% वोट जो है बीजेपी के पास अपना वोट है। अब उसके आगे के लिए इनको परिश्रम करना है, जिसके लिए सम्राट चौधरी जैसे लोगों को लाया गया है। अगर वो अपने जाति को साथ लेते हैं, मैंने अब कितना परीक्षा देंगे सम्राट चौधरी? पूरा शाहाबाद साफ हो गया, औरंगाबाद जो कि गढ़ माना जाता था वहां लालू की पार्टी से कुशवाहा सांसद हो गया। पूरे शाहाबाद में 4-5 सीट जो कि माने कुशवाहा भी है, राजपूत भी है, दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन था। ऐसा खेल खेला सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय ने कि पूरी भाजपा शाहाबाद से साफ हो गई। अभी भी आपको सम्राट चौधरी में उम्मीद दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक आदत रहा है, लॉलीपॉप आपको देगा, सत्ता अपने पास रखेगा। तो ये लॉलीपॉप मात्र है शाहाबाद। अब जब विधानसभा में बैठने की बात आएगी ना, जब सत्ता कुर्सी चाहिए, तो फिर आप देखेंगे कि खेल क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के सपोर्ट से, सम्राट चौधरी के सपोर्ट माने बिल्कुल सम्राट चौधरी को आप इस तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अपना चुनाव तेजस्वी ने पूछा कि कहां से, किस पार्टी से जीत के आए थे, तो जो आदमी अपने दल को ही हरा दे और नीतीश कुमार के बगल में बैठ के कहता है कि ये हम नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी ने कहा है तेजस्वी कौन है भाई? 15 साल तक के नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। यहाँ तो 2025 से फिर से नीतीश की बात हो रही है। 15 साल। संतोष जी, तेजस्वी यादव क्या बिहार का नेतृत्व करने लायक है? क्या सफलता रही है? अगर उनके जाति को अगर उनके परिवार को निकाल दिया जाए तो तेजस्वी जैसे लोग किसी पार्टी में चप्पल जूता भी नहीं साफ कर सकते थे, उनको ये पोजीशन नहीं मिल सकता था। कहाँ सफलता है उनकी? क्या है उनका आइडेंटिटी? अगर उनके फादर की बातें नहीं होती, उनके फादर का कुनबा नहीं होता, तो तेजस्वी यादव देखिए ना, आप उठाइए नॉन मैट्रिक, क्रिकेट में भी गए, वहां भी असफल हुए। असफलता ही उनका किस्मत रहा है। ये देखिए, चूंकि एक जाति विशेष का नेतृत्व करने वाले एक परिवार के बच्चे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव यहां तक है। रही बात पीछे जाने की बात, सम्राट चौधरी से आप पूछते हैं कि पीछे आप किस पार्टी से जीते थे, या फिर नीतीश कुमार से पूछते हैं कि भाई पीछे आपने क्या किया, तो पीछे जाने की बात है तो फिर पीछे ही चला जाता है। इसी तेजस्वी को तो आपने कह दिया कि लालू के परिवार का नहीं होता तो सम्राट चौधरी को कौन पूछता है? सम्राट चौधरी यदि शकुनी चौधरी का बेटा नहीं होता, तेजस्वी ने पूरा गिरा दिया। इन लोगों के परिवारवाद की पोल खोल के रख दी कि परिवारवाद चिल्लाते रहते हैं। ये शकुनी चौधरी बैठा हुआ है, ये विजय चौधरी बैठा हुआ है, अशोक चौधरी बैठा हुआ है, सुमित सिंह बैठे हुए हैं, नीरज सिंह बैठे हुए हैं। मैंने परिवारवाद बातों को डाइवर्ट करिए। मैंने सम्राट चौधरी का उपयोगिता क्या है? सम्राट चौधरी की उपयोग यही ना कि शकुनी चौधरी का बेटा है। शकुनी चौधरी नीतीश कुमार के साथ थे, लालू जी के साथ थे। नहीं, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है। अंडर एज में उसको लालू ने मंत्री बना दिया। क्यों बना दिया? मैंने सम्राट चौधरी के अपने उपयोगिता पे बना दिया। अगर आप पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को उठाई जा सकती है। राजनीति में तो आगे जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है ना, तभी तो नीतीश कुमार ने राग छेड़ दिया कि हमने लालू को बनाया। तो सवाल तो उठेगा कि जिस सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधा था कि नीतीश कुमार को हटा के दम लेंगे, कुंभ में नहीं लेकिन बनारस के गंगा घाट में किसी न किसी बहाने नीतीश कुमार ने मुरेठा खुलवा दिया और डुबकी भी लगाए। उसमें भाजपा अपना भविष्य देख रही है। देखिए, जो लालू का नहीं हुआ, जो नीतीश का नहीं हुआ, वो भाजपा अपने ही दल के लोगों को हरवा दिया, वो भाजपा का भविष्य बनेगा। आपको लगता है कि क्या नाम के सम्राट चौधरी पे भाजपा इस कदर भरोसा कर सकती है, उसको भविष्य बनाएगी? क्या सवाल कर रहे हैं आप? भाजपा भरोसा कर सकती है,
भाजपा ने तो अपना भरोसा दिया भाई बीजेपी सम्राट चौधरी को, तो उसमें विफल दिया, अध्यक्ष बनाया, लेकिन विफल रहे, उप मुख्यमंत्री बनाया, अध्यक्ष बनाया लेकिन विफल रहे। सफलता के जो पैमाने हैं वो आप विधानसभा इलेक्शन के बाद बोल सकते हैं। अभी इंतजार करिए सर, अभी इंतजार करिए, आप विफल शब्द नहीं जोड़ सकते हैं। रही बात अभी इंतजार करिए सर, अभी इंतजार करिए, आप विफल शब्द नहीं जोड़ सकते हैं। रही बात दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, सम्राट चौधरी जैसा लोग। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब हम पत्रकार के तौर पर आपसे बात करना चाहते हैं, हम बिहार के पत्रकार के तौर पर बात करना चाहते हैं कि चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव का परिवार हो, दुर्भाग्य ये है कि अनावश्यक चीजों पर हम बहस कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की योग्यता पे बात कर रहे हैं, उसके जेल जाने पे बात कर रहे हैं। 2 मिनट मुझे भी बोलने दीजिए। हम अनावश्यक चीजों पर बहस कर रहे हैं। इन सब चीजों के बीच में बिहार का विकास बर्बाद हो चुका है, कहीं कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, किसी भी पार्टी से बिहार को विश्वास नहीं है, बिहार की प्रगति की उम्मीद नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव का परिवार हो, किसी पर भी पब्लिक को विश्वास नहीं है। कोई ऑप्शंस नहीं है बिहार में, 3 ऑप्शंस के अलावा चौथा कोई ऑप्शंस नहीं है। इसलिए इन लोगों का खेला समझिए आप। ये बिहार की बदकिस्मती है कि हम सम्राट चौधरी पर बात कर रहे हैं, हाँ ये बदकिस्मती है कि हम नीतीश कुमार पर बात कर रहे हैं, ये बदकिस्मती है कि हम लालू यादव पर बात कर रहे हैं। बिहार के में बहार हो, इस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, नारा लगा था, और आप बिहार में तो विकास पे ही बात हो रही है। 2005 के पहले क्या था और 2005 से लेकर 2025 तक क्या है? आप कहते हैं बिहार में विकास पे बात ही नहीं होती। संतोष, बिहार में विकास पे ही बात होती है। संतोष जी, भारत का सबसे कम आमदनी क्षेत्र वाला या भारत के देश के हंगर इंडेक्स में बिहार का क्या जगह स्थान है? पहला। एजुकेशन के मामले में बिहार का क्या स्थान है? दूसरा। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बिहार का क्या स्थान है? तीसरा। बेसिक सुविधाओं के हिसाब से बिहार का क्या किशोर वाला भाषा मत बोलिए, ठीक है? बोलना पड़ेगा, क्या नाम है कि जंगल राज से शुरू हुआ था और एक ही लाइन में आपका जवाब है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। बिहार प्रगति के पथ पे, बिहार प्रगति के पथ पे अग्रसर है। प्रधानमंत्री जो है ने देना शुरू किया है, नीतीश कुमार ने लेना शुरू किया है, और 2025 से 30 चलिए 1,25,000 चल रहा है। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की में बढ़ाई हो, बच्चों को नौकरी मिले, बच्चों को सही शिक्षा मिले, इस पर ये लोग तो चर्चा करते नहीं हैं। क्या चाहते हैं आप बिहार में बहार हो, बिहार में बहार हो और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो। अभी उप मुख्यमंत्री है। आप सम्राट चौधरी के पीछे क्यों लगे हुए? सम्राट चौधरी के पीछे लगने, सम्राट चौधरी के पीछे लगने की बात नहीं है। सम्राट चौधरी को बिहार का अध्यक्ष बनाया गया और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया, लेकिन रिकॉर्ड कहता है कि सम्राट चौधरी ने पूरे शाहबाद के रीजन को हरा दिया, अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाए। तो शर्मिंदगी। ये वो चुनाव था जब एक वोट सीट के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना। कुर्सी चाहिए तो सम्राट पर विश्वास रखना पड़ेगा, और हाँ लॉलीपॉप मात्र चाहिए, 2-4 सीट चाहिए तो शाहबाद हाँ हमने खोया। लेकिन अगर भविष्य में आपको विधानसभा का वो कुर्सी चाहिए, वो ताज चाहिए, तो सम्राट चौधरी पर विश्वास रखना। मैंने शाहबाद जिता देंगे। हाँ बिल्कुल जिता देंगे, बिल्कुल जिता देंगे। पवन सिंह ने फिर से ताल ठोक दिया है वहां। तो पिछली बार तो आरोप लगा था कि पैसा देके पवन सिंह को खड़ा कराया गया था। अब पता नहीं कौन कौन आरोप लगेगा। पवन सिंह ने फिर कहा कि हाँ हम लड़ेंगे। आरोप और सच्चाई में अंतर है, लेकिन आरोप और सच्चाई के बीच में बिहार के बारे में भी सोचा जाए। सम्राट कहीं जाए, लीडर ऑफ ओपोजिशन ने ये नहीं बताया कि उनके पिताजी ने क्या क्या किया। लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा, यही था लालू जी का राज। कोई विकास की बात नहीं हो रही थी।
लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। बचपन में पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, पढ़े खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा? तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते क्या? एकदम भाजपा और जनता दल का सपोर्ट था, इसलिए लालू जी मुख्यमंत्री हुए। जेल गए पहली बार, रिक्शा पे चढ़कर कहा कि राजा जेल जा रहा है, किला में रहेगा, और ये लोग कहते हैं मेरी पार्टी, मेरी पार्टी। स्वाभाविक है, बाप की पार्टी है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। डिसीजन बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता, और सरकार का कोई भी निर्णय मंत्री को एक तरह से काम मुख्यमंत्री देते हैं, और मुख्यमंत्री काम देकर कहते हैं कि इस काम को बढ़ाइए, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारी सम्मति। तो जिसको संविधान का ज्ञान नहीं हो और ये लोग कहते हैं मेरी पार्टी, मेरी पार्टी। स्वाभाविक है, बाप की पार्टी है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। स्वाभाविक है, 1997 से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति, चाहे वो 4 सीटेड हो या अपराधी के तरफ पंजीकृत अपराधी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही आदमी। फहमी फैलाने में लगे कुछ लोग, क्योंकि ये लोग भागने वाले हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं। अब देखिए, ये लोग अब भागने वाले हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने इसी सदन में भ्रम फैलाने का काम किया। लीडर ओपोजिशन ने ये नहीं बताया कि उनके देखिए, पत्रकार के तौर पर मेरा सोच ये है, सम्राट चौधरी मात्र एक चेहरा मात्र है, लालू यादव का परिवार भी एक चेहरा मात्र है, नीतीश कुमार भी एक चेहरा मात्र है, लेकिन बिहार का भविष्य इन तीनों चेहरे को हम लोगों ने आजमा लिया है। दिखता नहीं है प्रोग्रेसिव, इसलिए प्रोग्रेसिव लोगों को चुनकर आना जरूरी है अगर बिहार का भविष्य हम देखना चाहते हैं। तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी भी पार्टी में कोई भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति दिखे तो उसको वोट किया जाए, अदरवाइज बिहार इसी तरह रोता रहेगा, कराहता रहेगा। आप तो एक नया फॉर्मूला ला रहे हैं, तो आखिर चुनाव तो दलीय आधार पे ही होगा ना, दलगत आधार पे ही सरकार बनेगी ना, कि हर पार्टी से क्या ना भानुमति का कुनबा जोड़ेंगे, एक इस पार्टी में अच्छा आदमी है तो उसको ले ले, एक उस पार्टी में अच्छा आदमी है तो उसको ले ले, ऐसे मैं ही ऐसे कहीं सरकार बनती है। सुनहरे बिहार के लिए क्या किया जाए? सुनहरे बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा लगातार कह रही है कि बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। 2025 से 30 फिर से नीतीश, और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लाडले मुख्यमंत्री है। तो आपको सम्राट में भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे भाजपा पर विश्वास ही नहीं है। 15 साल, पिछले 11 सालों में केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि, जो उन्होंने बोला, मेरे पास कम से कम 100 से ऊपर उनके वादे पड़े हुए हैं, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ठीक है, वादे पूरे नहीं होते, लेकिन इरादा तो है। इरादा बहुत अच्छा, बहुत नेक इरादा हो, उससे क्या हमें खाने को मिलेगा? कई बार वादे पूरे नहीं होते, लेकिन इरादा है प्रधानमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, कि बिहार को आगे बढ़ाना है। प्रोजेक्ट जा रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी खुदे कहता है कि सम्राट चौधरी खुदे कहता है कि 15 साल नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पिछले 21-22 साल से, जब से उसका जड़ मजबूत करना शुरू किया है, उसमें सबसे अच्छी अचीवमेंट, सबसे बेहतरीन उसका अचीवमेंट है सम्राट चौधरी जैसे लोगों को प्रमोट करके आगे लाना, और सम्राट चौधरी भविष्य है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सम्राट चौधरी को ही वोट करिए,
अगर सम्राट चौधरी आपको प्रोग्रेसिव दिखता है तो सम्राट चौधरी को वोट करिएगा। नहीं, सम्राट चौधरी प्रोग्रेसिव बने, आपको सबसे बढ़िया लग रहा है सम्राट चौधरी को भाजपा ने जो नहीं, और लोटिया डुबो दिया। क्या बोल रहा हूँ, विधानसभा आपका सवाल सिर्फ सम्राट चौधरी से संबंधित है, इसलिए मैं सम्राट चौधरी पर टिका हूँ। देखिए, हम तो मैं सम्राट चौधरी को बहुत अच्छी तरह से जानता भाजपा हूँ। का भविष्य खोज रहे हैं, हम तो ये खोज रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी का भाजपा में भविष्य है या आखिरी पारी खेल रहे हैं। सर देखो, कोई अजर अमर नहीं है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की उपयोगिता जब तक उसके लिए उपयोगी है तब तक आप हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे आर.के. सिंह हो, चाहे कोई और। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज के समय में सम्राट चौधरी की उपयोगिता है, कल हो ना हो, लेकिन अभी बीजेपी को सम्राट की जरूरत है, इसलिए सम्राट वहां है। तो अभी बीजेपी को सम्राट की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शाहबाद रीजन के 5 सीट पे सम्राट अपना कमाल दिखा चुके हैं। अब बिहार में भाजपा का लोटिया गुल करेंगे, इसलिए इनको क्या नाम है, सम्राट में भविष्य नजर आ रहा है। बाकी तो भाजपा तिक्रमी पार्टी है, सामने कुछ और, ऊपर कुछ और, नीचे कुछ और कुर्सी किसी और को। धन्यवाद। हमारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है, तो कोई टेंशन नहीं है। निर्दलीय पवन सिंह को हमारे भाई ने, हमारे चाचा ने, हमारी माँ ने, हमारी बहन ने अगर 3 लाख वोट दिया है तो ये सबके नसीब में नहीं है, ये पवनवा के नसीब में है। चारों तरफ से हथवा उठा के ताली बजा रहे हैं। जिस इंसान की झोली में भगवान ने ये आशीर्वाद किया हो, उसका कोई क्या कर सकता है।